झारखंड में जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ते जा रही है, वैसे ही सियासी सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां भी बढ़ती दिख रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के नाम से अनगढ़ा में 88 डिसमिल खनन पट्टा लेने का मामला। मुख्यमंत्री के नाम पर 88 डिसमिल खनन पट्टा का मामला गहराता चला जा रहा है। रांची की अनगढ़ा में मुख्यमंत्री को अपने नाम से खनन पट्टा लेना महंगा पड़ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष को भी मौका मिल गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मुखर है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 फरवरी और बाबूलाल मरांडी ने 11 फरवरी को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने जांच के बाद सच सामने आने की बात कही है। हम लोगों का जितना काम था, हम लोगों ने महामहिम को मिल करके ज्ञापन सौंपे और हम लोगों ने कहे थे कि इन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा लिया है, पद का दुरुपयोग किया, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, कैसे हो ले सकता है। और बाकी जो प्रक्रिया वो चल रही है उस पर हमको कुछ आयोग की ओर से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हमें जो तथ्य रखने थे वो हमने महामहिम के समक्ष रख दिया और महामहिम ने प्रॉपर चैनल से उसको चुनाव आयोग के पास भेजा है निर्णय करने के लिए कि इस पर क्या उचित कार्रवाई हो सकती है। अब जबकि संबंधित पक्षों से सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि रोचक होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री अपनी ओर से स्पष्टीकरण में क्या कहते हैं और उसके बाद इसी क्या कार्रवाई करती है। तो ये सारी चीज़ें अब चूँकि पत्राचार पर है और इधर से क्या जवाब भेजा जाता है, सारी चीज़ें उस पर निर्भर करेंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण। राज्यपाल रमेश बैस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। 2 मई को राज्यपाल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रतिनिधि ने सीएम हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को प्याला में तूफान की तरह बताया है। मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं, आपने भी देखा है उन आरोपों को, जो पब्लिक डोमेन में है, सभी ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है उसको। मगर मेरी समझ से ये जो आरोप अभी हैं, इनके राजनीतिक पहलू को छोड़ दीजिए, आप इनके मेरिट पर जाइए, तो ये मुझे प्याला में तूफान की तरह लगते हैं। जो भी 2 आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक अपने नाम से माइंस ले लिया और दूसरा ये लग रहा है कि उन्होंने और भी कई जगह निवेश किया है, ये चीज़ें आई हैं। सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जो नियम हैं या चुनाव आयोग के जो नियम हैं, वो इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है और अखबारों में काफ़ी चर्चा भी हो गई है। इन नियमों के परिधि में जांच हो जाए, जांच होने के बाद मुख्यमंत्री दोषी हैं पर कार्रवाई हो जाए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत विधानसभा सदस्य हेमंत सोरेन की रद्द की जा सकती है। सदस्यता चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस में सीएम के विरुद्ध लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के उल्लंघन के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक देना है। बता दें कि इस अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। हालांकि इस मामले को लेकर झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता सीएम हेमंत सोरेन का बचाव करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने भी मांग किया था कि चुनाव आयोग एक तरफा कोई कार्रवाई न करे और मुझे लगता है कि उन्होंने, चुनाव आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है, नोटिस भेजा है। हम स्वागत करते हैं उसका और पूरी तरह से पूरा विश्वास जताते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि एक विधि विशेषज्ञ, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस, यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग के विधि सलाहकार रहे हुए बहुत दिन मेहंदी रत्ता जी, उन लोगों सभी का एक मंतव्य हम लोगों के सामने आया था और उससे सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर था। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला कहीं से नहीं बनता है। 9A का जो प्रावधान है, उस प्रावधान में खनन का मामला नहीं आता है। वो कोई
सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वैसी परिस्थिति में चुनाव आयोग निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन में हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगी और हम विश्वास करते हैं कि कानून सम्मत, संविधान सम्मत निर्णय चुनाव आयोग करेगा। सबूतों के आधार पर और सीएम हेमंत सोरेन के स्पष्टीकरण पर टिकी है नजर। मामले में जांच के बाद सूबे में आ सकता है सियासी भूचाल। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से खनन पट्टा मामले में सबूतों की जांच और सीएम हेमंत सोरेन के स्पष्टीकरण के बाद वे अपने पद पर बने रहते हैं या फिर सूबे में सियासी भूचाल आने वाला है। रांची से लाइव 7 के लिए